हम सब कभी ना कभी किसी रिटेल स्टोर में चेकआउट काउंटर पर तो खड़े हुए ही हैं। लेकिन जब कोई सामान स्कैन होता है और वो बीप की आवाज आती है, तो उस छोटे से पल के पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे वो एक साधारण सी बीप एक ऐसी जटिल प्रणाली को शुरू करती है जो आज की मॉडर्न रिटेलिंग की रीढ़ है। तो इस पूरी कहानी में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम ये जानेंगे कि ये सिर्फ एक कैश रजिस्टर से कहीं ज्यादा है। फिर इसके अलग-अलग हिस्से क्या हैं, ये भी देखेंगे कि एक 4 स्टेप वाला ट्रांजैक्शन कैसे पूरा होता है और चेकआउट पर मार्केटिंग कैसे की जाती है। और अंत में ये सब मिलकर रिटेल का नर्व सेंटर कैसे बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और कैश रजिस्टर की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आज के जो मॉडर्न पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, वो एक पुराने जमाने की कैश मशीन से कितने अलग और कितने ज्यादा पावरफुल हैं। कभी सोचा है कि जब चेकआउट पर कोई आइटम स्कैन होता है तो असल में होता क्या है? जरा सोचिए। वो एक बीप की आवाज सिर्फ हमें ये नहीं बताती कि सामान कितने का है, वो इससे कहीं ज्यादा काम करती है। तो ये सब होता कहाँ है? ये होता है पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस पर। अब ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो बिक्री से लेकर इन्वेंट्री पर नजर रखने और सारा फाइनेंशियल डेटा रिकॉर्ड करने तक सब कुछ मैनेज करता है। जरा इस फर्क पे गौर कीजिए। एक तरफ है पुराना कैश रजिस्टर जो सिर्फ कैश के आने जाने का हिसाब रखता था, और दूसरी तरफ है एक पीओएस सिस्टम जो एक मल्टीटास्कर है। ये सेल्स पर भी नजर रखता है, इन्वेंट्री को भी कंट्रोल करता है, मार्केटिंग से भी जुड़ता है और हर एक लेन देन को रियल टाइम में कैटेगराइज भी करता है। आइए अब इस सिस्टम के अंदर झांक कर देखते हैं कि इसके हिस्से क्या क्या हैं। इसे रिटेल का नर्व सेंटर कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि यहीं से सारे ऑपरेशंस कंट्रोल होते हैं। इस पूरे सिस्टम का जो दिमाग है वो है बैक ऑफिस सर्वर। ये वो मेन कंप्यूटर है जहां कंपनी की सारी जरूरी जानकारी, जैसे प्रोडक्ट्स की कीमतें क्या हैं, सेल्स की रिपोर्ट्स कैसी हैं, सब कुछ स्टोर और मैनेज किया जाता है। और अगर सर्वर दिमाग है तो ये जो बाहरी डिवाइस हैं, ये सिस्टम की इंद्रियां हैं। मॉनिटर पर लेन देन की डिटेल्स दिखती हैं, बारकोड स्कैनर लेजर बीम से प्रोडक्ट की जानकारी निकालता है, कार्ड रीडर पेमेंट प्रोसेस करता है, प्रिंटर से रसीदें निकलती हैं और कैश ड्रॉअर में कैश सुरक्षित रहता है। अब जरा आउटपुट देने वाले हिस्सों को देखिए। प्रिंटर ग्राहक को खरीद का एक पक्का रिकॉर्ड देता है, यानी रसीद, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कैश ड्रॉअर सीधे सिस्टम से जुड़े होते हैं और सिर्फ ट्रांजैक्शन पूरा होने पर ही खुलते हैं, जिससे पूरी तरह से सेफ्टी बनी रहती है। तो अब जब हम इसके सारे हिस्से जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर एक ग्राहक के ट्रांजैक्शन को स्टेप बाय स्टेप कैसे पूरा करते हैं। पूरी प्रक्रिया इन 4 आसान स्टेप्स में सिमट जाती है। सबसे पहले प्रोडक्ट्स को स्कैन किया जाता है, जिससे सिस्टम में कीमत और कितनी मात्रा है वो दर्ज हो जाता है। दूसरा, पेमेंट लिया जाता है, चाहे वो कैश हो या कार्ड। तीसरा, ग्राहक और दुकानदार दोनों के लिए बिल प्रिंट होता है। और आखिर में चौथा, कैश ड्रॉअर खुलता और बंद होता है और बिक्री पूरी हो जाती है। अब हम पीओएस के एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जिस पर शायद उतना ध्यान नहीं जाता। असल में बिक्री का अंत अगली बिक्री की शुरुआत है। जी हां, चेकआउट काउंटर एक बहुत ही शक्तिशाली मार्केटिंग टूल भी है। एक ग्राहक के लिए चेकआउट काउंटर उनकी शॉपिंग ट्रिप का अंत है, लेकिन एक रिटेलर के लिए ये एक मौका है, एक ऐसी चीज बिकवाने का जिसके ग्राहक ने शायद योजना भी नहीं बनाई थी। इसे ही कहते हैं इम्पल्सिव परचेज, जैसे बिल देते समय काउंटर से कोई चॉकलेट या मैगजीन उठा लेना। पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले, जैसे कि छोटे छोटे साइन बोर्ड्स, कियोस्क या 2 खरीदें एक मुफ्त पाएं जैसे स्पेशल ऑफर्स, ये सब ग्राहक का ध्यान खींचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि बिल चुकाते समय वे कुछ और भी खरीद लें। ये एक लाइन इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। वे मार्केटर्स की तरह सोच रहे हैं और व्यापारियों की तरह काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि रिटेलर्स अब सिर्फ सामान बेचकर पैसे लेने पर ध्यान नहीं दे रहे। वे ग्राहक के व्यवहार को समझने और भविष्य की बिक्री को प्रभावित करने के लिए डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा है, चलिए उन सबको एक साथ जुड़कर देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम कितना इंटेलिजेंट है और ये चेकआउट लाइन को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है। तो असल में बात यह है कि चेकआउट वो जगह है जहां टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और मार्केटिंग एक साथ आकर ग्राहक के लिए एक बहुत ही आसान और स्ट्रेटेजिक अनुभव बनाते हैं। ये सिर्फ पैसे लेने की जगह नहीं, बल्कि मॉडर्न रिटेल स्टोर का फंक्शनल और स्ट्रेटेजिक दिल है। और अंत में एक सवाल, जरा सोचिए,
अगर चेकआउट सिस्टम को किसी ग्राहक की पिछली खरीदारी की पूरी जानकारी हो तो वह अगली बार उन्हें क्या ऑफर कर सकता है। यह सवाल हमें रिटेल के भविष्य और पर्सनलाइज्ड शॉपिंग के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।